You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट हमारी ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि किसान का अपनी ज़मीन की पैमाइश करने के लिए हम पर डे कितना पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी कैलकुलेशन के लिए, कारपेंटर अपने जो चीज़ें बनाता है लकड़ी से उसके हिसाब किताब में ये तमाम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का हमारी ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल है, तो हमें इसे गौर से समझने की ज़रूरत है। ना सिर्फ हमें पढ़ाई के एतबार से इसको समझने की ज़रूरत है, बल्कि हमारे इसका इस्तेमाल से हम रोज़मर्रा के मामलात को हल करने में आसानी होगी। चलें अब शुरू करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर किसे कहते हैं? किसी भी डिजिट के डबल होने को हम स्क्वायर का नाम दे देते हैं। जैसे 5 जो है, इसके ऊपर अगर हम 2 लिख दें तो इसका मतलब ये है कि 5 ज़रब 5 यानी कि 5 इंटू 5 इसको ये इसके बराबर होगा। इंग्लिश में इसको हम कैसे इंग्लिश में इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, एक नंबर का स्क्वायर का मतलब 2 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, जो कि उसके अपने ही नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हासिल आंसर वही आए जो हमारा एक्चुअल फिगर है। जैसे कि 25 है, इसको अगर हम 5 की पावर 2 लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। या इसको हम लिख दें 5 इंटू 5, तब भी आंसर एक ही आएगा, 25। ये हुआ स्क्वायर का डेफिनेशन। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, जिसको अपने ही आप से अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर सेम आए जो कि उसका एक्चुअल नंबर के बराबर आए। ये इसका मतलब है वो। अब बात आ गई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो जोड़े की शक्ल में जिसका हमारे पास पेयर बने, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसा कि ये एक फिगर है 1764। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1764 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। परफेक्ट इसके अंदर क्या हुआ कि इसको जब सब डिवीज़न कर दी, इसको छोटे हिस्सों में काट दिया तो ये बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये पेयर की शक्ल में आ गए, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर। ये पेयर की शक्ल में आने को हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये आए कि 2 इंटू 3 इंटू 7 तो ये क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा किसी भी सूरत, तो उसे कहेंगे हम ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 854 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा इसका? 2 इंटू 7 इंटू 61। तो ये इसमें पेयर फॉर्म में नहीं है, तो पेयर फॉर्म में ना होने की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर, ये आगे पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 11 वो डिजिट्स जिनको अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही आए,
और ये फिगर वो हैं, वो इनसे हैं जो पहाड़ों टेबल्स के अंदर बाकी किसी और टेबल में इनका ये नहीं आते। जैसा कि ये ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते, जैसा कि 1 एंड इटसेल्फ यानी कि ये खुद 3 है तो 2 के टेबल में 3 कहीं आंसर आता है और 2 पूरे टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में कहीं 5 आता है, नहीं आता। 7 के टेबल में कहीं 5 या 11 आता है, नहीं आता आंसर ना उसमें कहीं पर भी। आप ये ट्राई करके देख लें कि जिसका टेबल में 3 आए या 5 आए, 2 के टेबल में क्या 3, 5, 7, 11 आते हैं, नहीं आते। इसलिए ये एक प्राइम नंबर ही कहलाते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या है ना, ऐसे नंबरों का सेट जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से उसका हासिल दिए गए नंबर के बराबर आए, प्राइम फैक्टर कहलाता है। ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से ऐसे नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से उनका जो आंसर आए वो उसके एक्चुअल नंबर के बराबर हो तो प्राइम फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसा कि ये 25 वाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल ही आंसर आता है। अच्छा जी, ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने याद करना है। एक तो ये जितने भी मैंने अंडरलाइन लाइनें की हैं इस चैप्टर में शुरू में, इनको आपने याद करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएंगी या ट्रू फॉल्स वगैरह में इनका आएगा क्वेश्चन ना, तो इनको आपने याद करना है। इसके बाद ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इनको भी आपने जहन नशीन कर लेना है। अ नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर वो जो पेयर फॉर्म में हो, यानी कि 2 2, 3 3, 7 7, 8 8 वगैरह वगैरह, विल ऑलवेज हैव 0 1 4 7 5 6 और 9 एज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट। उसमें ये डिजिट्स लास्ट में आएंगे, जैसा कि ये मैंने आपके लिए सॉल्यूशन कर दिया है। 1 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के बराबर आएगा, यानी कि लास्ट पे 0 आएगा, ये 0 ही है लास्ट पर। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लें और ये चीज़ इसमें नोट कर लें। देखें 11 12 13 14 15 16 17, इनका अगर हम रूट्स वो स्क्वायर लें तो लास्ट में इनका लास्ट डिजिट वही आएंगे 1 4 9 6 5 6 9। ठीक हो गया, 4 1, ये वो डिजिट हैं जो यहाँ पर वो बता रहा है ना कि अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा विल ऑलवेज जिसके हमें जो कि हमेशा हैव रखता है 0 1 4 5 6 और 9 एज इट्स यूनिट प्लेस नंबर, जिनका लास्ट में ये यूनिट प्लेस नंबर हो, ये नंबर हो। The number of 0 at the end of a number which is a perfect square, जिसके लास्ट में 0 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो हमेशा इवन नंबर होगा। The square of an even number is always even, डेफिनेटली जो इवन के होंगे, इवन कौन से होते हैं 2 4 6, जिन पर 2 का टेबल जाए वो इवन कहलाते हैं, और आड वो होते हैं जिन पर 3 का टेबल जाए, आड नंबर वो कहलाते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 3 बाई 1। ये कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई बाई कर किया जाए 3 से, या एक्सीड या उससे 3 से बढ़ाया जाए तो उसका हासिल 1 ही आए। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ आइदर अ मल्टीप्लाई ऑफ 4, अगर किसी भी स्क्वायर ऑफ नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, या
एक्सीड बाई 4 या 4 से एक्सीड कर दिया जाए तो उसका हासिल भी 1 ही आए। देयर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ द डबल ऑफ अनदर परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी किसी भी दूसरे का के डबल का परफेक्ट सेट स्क्वायर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या मतलब इसका? देयर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ द डबल, जो कि डबल हो, ऑफ अनदर परफेक्ट सेट, वो परफेक्ट सेट नहीं होता। किसी भी परफेक्ट सेट का डबल दूसरे का परफेक्ट सेट नहीं होता। Here are some more important property of squares। अच्छा जी, the square of a proper fraction, फ्रैक्शन कहते हैं रकम, कोई भी एक डिजिट्स फॉर्म में जो हो उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। The square of a proper fraction is less than itself। The square of a proper fraction जो कि 3/5 इस शेप में हो, वो हमेशा जो क्या होगा, लेस देन, उसका हासिल लेस देन 1 होगा। जैसा कि 3/5 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 का ये इसका स्क्वायर क्या होगा, 9/25। ये इससे छोटा है 9/25। ठीक हो गया। वजह ये एक का तीसरा हिस्सा है, ये 5वां हिस्सा है उसका ना 3/5, और ये 9वां हिस्सा बनता है 9वां हिस्सा तो छोटा होता है। इसके बाद आ गया जी ये वाला, द स्क्वायर ऑफ ए डेसिमल लेस देन 1। डेसिमल जो होगा हमेशा वो 1 से लेस देन ही होता है हमेशा, क्योंकि वो पॉइंट से बाद होता है ना। 0.5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0.5 इंटू 0.5 या 5/10 इंटू 5/10। डेसिमल को हटाया तो इसकी जगह 1 0 लग गया, तो 1 ये आ गया ऐसे। 25/100 इज इक्वल टू 0.25। 0.25 छोटा होता है 0.5 से। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर दैट प्रोड्यूस द नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। जब उसे खुद से मल्टीप्लाई बाई किया जाए तो वो उसका स्क्वायर रूट कहलाता है। द स्क्वायर रूट of a number is denoted by radical symbol ये। The square root of 9 is 3। 9 को देखें, अंडर रूट इज इक्वल टू 3। 3 क्यों आया ये, इसको देखें। इसकी जो वैल्यू है ना अंडर रूट की 1/2 होती है। ठीक हो गया। ये अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर होती है। अब क्या हुआ, 9 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3। ये इसका मतलब 9 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 9 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया है 9 का स्क्वायर 2, 9 का की पावर 2, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 के बराबर, मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 3। ये 3 आ गया इसका आंसर। तो इसको हम ये कह सकते हैं 3 की पावर 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। द नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के is the radicand। The square root of a number that is a perfect square can be found by the prime factorization method। prime factorization method, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो जो पेयर के फॉर्म में आए वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। यानी कि जो प्रॉपर रूट हो, प्रॉपर जिनका फैक्टर्स बने। और फैक्टर किसे कहा जाता है, स्मॉल नंबर मल्टीप्लाई बाई एन अदर नंबर विदाउट
रिमाइंडर इज़ कॉल्ड फैक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 का फैक्टर बन गया 5 इंटू 3। इसका ये 15 को अगर 5 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाए 3 5 आर 15, इसका रिमाइंडर कोई नहीं बचता है, 0 बचता है, यहाँ खाली है, इसलिए इसे क्या ये कहा जाता है कि विदाउट रिमाइंडर। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 to 4। सोल्यूशन 3 to 4 अंडर रूट या स्क्वायर का लेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या है कि स्मॉल नंबर से इसको आप फैक्टराइजेशन करना शुरू करें 2 से। इसका 2 का टेबल जाएगा, 2 1 2, 12 हो गया ये, तो 2 6 12, फिर 4 2 2 4, फिर 2 का टेबल, अभी इस पर मज़ीद 2 का टेबल जा रहा है, तो 2 का टेबल जाएगा 81 टाइम, आंसर आएगा 81 पर। अब 2 का टेबल नहीं जा रहा है तो इस पर 3 का टेबल जाएगा, 3 का टेबल जाएगा 27 टाइम, इसका ये आएगा। फिर 27 पर 3 का ही टेबल जाएगा, 3 9 27 7, और फिर 3 का टेबल 9 पर 3 3 9, 3 1 1। जब तक ये 1 न आ जाए उस वक्त तक हम इसको फैक्टराइजेशन में के अमल से गुजारेंगे। अब ये क्या है कि इसको यहाँ से लिखना शुरू कर दें, 2 इंटू 2, 2 मरतबा 2 आया, 3 कितने टाइम आया, 3 कितने टाइम आया, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लाएंगे, अंडर रूट करेंगे। अब ये पेयर बना देंगे, 1 पेयर 2 पेयर, ये 3 पेयर, इसको अलग अलग कर देंगे हम ना, ये रूट्स की फॉर्म में। अब क्या होगा, वही वाला फार्मूला कि भाई ये 2 है, 2 इंटू 2, 2 की पावर ये 2, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं इसके बाद 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 2। अब ये इसकी वैल्यू 1/2 से ये कट जाएगा, तो ये रह जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये वाली चीज़ आ गई, और ये आंसर आ गया इसका 18। एक है डिवीज़न के लिए, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड ना। उसमें क्या होता है कि ये उसके लिए अप्लाई किया जाता है जिसमें फैक्टराइजेशन प्रॉपर ना हो, प्राइम नंबर्स ना, वो नंबर प्राइम नंबर ना हो। जैसा कि ये 3 है, 3 के ऊपर अब इसका लास्ट में रिमाइंडर इसके ऊपर फैक्टराइजेशन नहीं होगी। ये देखें 2 1 2, आगे बस 1 और 2, 1 इंटू 1, ये आ गया 1 का 1 पर 1 1 2 1, ये कुछ भी ना बचा, यहाँ तक ही होता है। तो ये इसका फैक्टर्स नहीं बनते, 2 इंटू पेयरिंग फॉर्म में नहीं आती। जहाँ पेयर नहीं बनते तो वहाँ पर डिवीज़न मेथड इस्तेमाल किया जाता है। डिवीज़न मेथड बड़ा इजी होता है, ये भी आसान है, ये भी डिवाइड वाला प्रोसेस होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको रफ कॉपी पर समझाता हूँ। 3, ये हमने 3 के लिए 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे 0 0 0 0 0 0, ठीक है। एक इधर से शुरू करेंगे फैक्टर बनाना, 2 3 और ये खुद का, ठीक है। इस पे टेबल जाएगा 3 पर 1 का, 1 1 1, आंसर आया 2, पूरा पेयर नीचे उतारा 200। अब क्या है कि इसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, इसको इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 हमारा। अब 2 के साथ कौन सा फिगर लगाएं, यहाँ पर अगर हम 27 से करते हैं, 7 7 49, 4 हासिल, 7 14 15 16 17 18, 189, 7
यहाँ 7, ठीक है। ये आ गया 189, 1 1, फिर पूरी निकाला, उठाया नीचे ना, ये आ गया। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। इसको अब डबल करेंगे, 17 को यहाँ पर हम डबल करेंगे तो 34 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हमने दिखाया 3, ठीक है, ये 3, ये 3। अब 173 को करा डबल, दो डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे कर लेते हैं हम 173 17643, ये आ जाएगा 346। अब इसको फर्दर हम शुरू करते हैं यहाँ 2 से, 2 2 4, 12, 8 9 6, ये आ जाएगा 6 9 2 4, 2 यहाँ 2 यहाँ। तो ये इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 176। तो ये चलता रहेगा, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो इसका आंसर है अप्रॉक्सीमेटली ये आया। अब डेसिमल है 1 के बाद, तो ये 1 आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1.73, नियर टू 2। स्क्वायर रूट दो तरह से मालूम किया जा सकता है, एक डिवीजन मेथड के ज़रिए और दूसरा फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया जी पेज, द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ ऑलवेज इवन। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के बाद जो होगा ऑलवेज इवन नंबर होगा, इवन होगा, ठीक है। जैसे ये इवन, इसको कहते हैं इवन। ये 2, फिर ये 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, 7 नहीं हो सकते, ये 2, फिर नेक्स्ट 4। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 00 इस पे लगाएंगे और ऊपर बार लगाएंगे। इसके बाद और क्या कह रहा है वो, जब हम डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्या है वो, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द डेसिमल फ्रैक्शन। इफ़ द नंबर इज़ नॉट इवन, यानी कि 2 ना हो, मेक इट इवन, उसे इवन बनाएं 0 लगा के या 1 लगा के, ठीक है। एक्सट्रीम राइट ऑफ द नंबर, उसके राइट साइड पर, आखिर पर, यानी कि लास्ट पर। फॉर इनकम्प्लीट स्क्वायर डेसिमल फ्रैक्शन टेक एडिशनल पेयर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द इवन नंबर ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल। 00, वही बात जो मैं कह रहा था कि अगर ज़रूरत हो पड़े तो सिंगल 0 नहीं, 00 लगानी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल, मेक ऑफ ईच पेयर ऑफ डिजिट। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट आफ्टर द डेसिमल, मेक ऑफ ईच पेयर ऑफ डिजिट। हर डेसिमल के बाद हर पेयर पर बार लगानी है ना। फॉर द डिजिट लिंक टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, अब ये डेसिमल से पहले कंप्लीट नंबर जो होगा, मार्क एवरी पेयर, उसे भी मार्क करना है, एवरी पेयर को स्टार्टिंग विद द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, उसके यूनिट प्लेस से, यानी कि आपके उसके इकाइयों के हिसाब से इस पर, यानी कि ये 2 पर लगाया, फिर ये 1 रह गया तो इसके ऊपर 1, इसको 0 नहीं लगाना इधर,
इसको सिंगल पर ही 1 पर आएगा ना, ठीक है, हो गया। इस तरफ डेसिमल के इस तरफ आपने डबल ज़ीरो को पर बार लगाना है, डबल ज़ीरो लगाना है। अच्छा, फैक्टर, जब फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर रहे होंगे डेसिमल नंबरों के लिए तो क्या होगा, कन्वर्ट द डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, उसको एक कॉमन फ्रैक्शन, आम फ्रैक्शन में, आम रकम में तब्दील करेंगे, डेसिमल ख़त्म कर देंगे उसका। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर ऊपर के होते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाला। ये है कि जैसे 5/8 ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। 5/8 है जैसे, ये नोमिनेटर ऊपर और ये डिनोमिनेटर है सेपरेटली। इसका रूट अलग से लेंगे, इसका रूट अलग से लेंगे। एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म में उसका आंसर जो होगा डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल आ गई जी। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.36। दोनों मेथड से इसको हल किया जा सकता है। 0.3 इज़ एक्सप्रेस एज, इसका डेसिमल का ये इशारिया ख़त्म करेंगे, इशारिये के बाद कितने हिस्से हैं, 1 और 2, 2 सिफरें लगाएंगे नीचे, वो इशारिये की जगह पर 1, और ये 2 फिगर हैं तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे। द प्राइम फैक्टर ऑफ 36 का प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे, ठीक है। 36 का प्राइम फैक्टर देखें कैसे निकालते हैं। 36 2 18 आर 36, 2 9 आर 18, ये 3 3 आर 9, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये अब ये हो गया 2 इंटू 2, इसका ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 आ गया। इसके से इनमें 2, ये 2 हैं तो इसका एक ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। 3 दूनी 6 आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका 6 आ गया। इसी तरह से जो है ये 100 है नीचे, इसका भी निकाल लेंगे 2 के साथ। 50 2 25, 5 5 आर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। ये आ जाएगा आंसर 6/10, यानी कि डेसिमल में आंसर आएगा 0.6। एक है, एक ज़ीरो नीचे है तो ऊपर एक है, तो इसके पहले ये 1 की जगह 0.6 आंसर आएगा इसके। 0.6 इसका आंसर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, बहुत सी रकमों का स्क्वायर रूट। कौन सा रूल? द वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस आर, इफ द नोमिनेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला ऑफ अ फ्रैक्शन आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर हों, ठीक है, देन द स्क्वायर रूट इज़ ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रक्चरिंग अ फ्रैक्शन विद अ स्क्वायर रूट ऑफ ए नोमिनेटर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक हो गया जी। इफ़ बोथ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर नॉट परफेक्ट ना हो, then multiply both of them by a number so that the denominator become a perfect square। इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और so that the nominator become a perfect square। The square root of a nominator is then found in the usual way। The content of the square root of the numerator and that of the denominator is the required square root। Square root of a fraction can be determined by a factorization method। अब आगे एग्जाम्पल।
व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट, ये एक फ्रैक्शन है, इसको सेम वही करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, ये फैक्टराइजेशन हो गई, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसकी 400 की करेंगे, फिर जनाब इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हो गई स्क्वायर रूट आ गया इसका। फिर पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ये पेयर्स बन गए। अब इनमें से एक एक ले लेंगे, एक ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ तक। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हैं और इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो कहे तो। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड आउट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ये डेसिमल वाला आ गया, ये 10 पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3 का मतलब 1000। अब डेसिमल को जो है इसको सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। 1 पॉइंट इतने, इसको 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, ये हो गया 1 1 की जगह रह गया है ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया। वो 10 के 10 रह जाएगा, ये इसका आंसर ये आया ऊपर, तो ये आ गया 1.0001। फाइंड आउट द क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये इस फॉर्म में आ गया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। फ्रैक्शन फॉर्म से ये अब इसको क्या किया, यहाँ पर 7 इसको इसलिए दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको किसी फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70/70 49, इसको जनाब कन्वर्ट करेंगे हम, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको उसके ज़रिए ये अपना इसकी फैक्टराइजेशन हुई, इसमें 8.366 ये आ गया, और बाई 7 ये इसको 7 था तो इसका एक 7 रह गया, 1.195 ये इसका आंसर आ गया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 34596, 5 डिजिट है, देन n इज इक्वल टू 5 विच इज़ एन ऑड नंबर, ठीक हो गया। द स्क्वायर रूट ऑफ इसका, अच्छा जी, इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 1 आ गया तो 2, इस तरह से इसको आपको मैंने बताया हुआ है कि इसको प्लस प्लस करेंगे, फिर 18, इसको ये 2 आ गया, फिर इसको ये प्लस करेंगे, इसके साथ ये लगाएंगे, फिर इसके साथ ऐसे करते हुए ये इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद इसके बारे में कि ये कैसे होगा मेरी इसी वीडियो में शुरू में देख लें, आपको ये मेथड मिल जाएगा कि कैसे ये सॉल्व किया गया है। Thank you guys for watching my videos.